हेलो स्टूडेंट, शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने शुरुआत की थी वास्तविक संख्याओं से, पहला लेसन मैथ का जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बताया, संख्याओं के बारे में टोटल हमने इन्फॉर्मेशन दी, नंबर सिस्टम के बारे में, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने बताया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ से हमने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे हम किसी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, इसके बारे में बताए थे। बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे उसको हम आज की वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दिया गया है 6q+1, 6q+3 या 6q+5। अब यहाँ पे समझना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप का होता है, या 6q+3 के रूप का होता है, या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया था कि a बराबर होता है bq+r, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, परंतु b से हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 6q+1 दिया गया है तो b के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6q+r लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या हो जाएगा। r का मान हमने बताया कि b से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो b का मान अगर 6 है तो r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि b का मान 6 है तो 6 के बराबर नहीं हो सकता या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे a बराबर 6q+r है, और r का मान हमने बताया कि या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है। लेकिन यहाँ पे समझना एक चीज़ और है, अगर a का मान विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसका जो शेषफल यानी कि शेषफल r होगा ये भी एक विषम पूर्णांक होगा। और r का मान विषम पूर्णांक अगर होगा तो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, क्योंकि 1, 3, 5 ही विषम पूर्णांक है। तो ये मान या तो 1 हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख लेंगे a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा, या तो 1 होगा शेष तो 6q+1 हो जाएगा, या फिर 6q+3 हो जाएगा, या फिर 6q+5 हो जाएगा। इसके अलावा नहीं होगा क्योंकि 0, 2 और 4 ये विषम पूर्णांक नहीं, ये सम पूर्णांक है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ निकालना हमने कल की वीडियो में बताया था, कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 616 दिया गया है और 32 दिया गया है। 616 और 32 का एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया था छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे, ये 32 हुआ, घटाएंगे यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 29 हो गया। 6 उतारेंगे इसको, इसके बाद इसको 9 बार ले जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, इसको घटाएंगे 8 बचेगा। तो इसको एल्गोरिथम में लिख लेते हैं। 616 में हमने जब 32 से भाग किया तो ये 19 बार गया और शेषफल हमारा 8 बचा। शेषफल अगर 8 बच रहा है इसका मतलब r का मान 0 नहीं हो रहा है। और हमने बताया था ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए। तो दोबारा करते हैं, 8 से हम 32 में भाग करते हैं, 4 बार ले जाएंगे, 8 से 32 हो गया या पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो पुनः हम लिखेंगे 32 में हमने भाग किया 8 से, ये गया 4 बार और शेषफल यहाँ पे
0 आ गया, और जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है वहीं पे हम b का मान जो है उसको प्राप्त करते हैं, और यही b का मान हमारा HCF होता है। ये हमने कल बताया था। अतः 616 और 32 का जो HCF हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 616 और 32 का HCF होगा, और इन दोनों का HCF हमने निकाला 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी संख्या का वर्ग, यानी कि हमको दर्शाना है किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या a है तो a का वर्ग या तो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं a बराबर b⁴ r। अब यहाँ पे b बराबर है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3m हमको दिखाना और 3m+1 दिखाना है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और r का मान क्या होगा, हमने बताया था r का मान b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो r का मान हो जाएगा 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 b का मान है। तो अगर b बराबर 3 है तो r का मान 0, 1, 2 हो जाएगा। अतः a बराबर कितना हो जाएगा, या तो 3q+0 होगा, या फिर 3q+1 होगा, या फिर 3q+2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। लिख लेंगे वर्ग करने पर तो यहाँ से ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर, इधर करेंगे 3q+0 + 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसका वर्ग। इसके बाद 3q+1 का वर्ग, और इसके बाद 3q+2 का वर्ग। यहाँ से हम वर्ग कर लेते हैं। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा 9q²। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर की तरह से इसका हम विस्तार करेंगे, तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी कि 9q² प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसके बाद इसी तरह से इसका करेंगे तो 9q² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। पुनः इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², और यहाँ भी इसी तरह से 9 को लिख सकते हैं 3 × 3q² प्लस 6q को हम लिख सकते हैं 3 × 2q, और +1 को 1 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसी तरह से 3 × 3q² प्लस 3 × 4q, और 4 को हम लिख सकते हैं 3+1। अब इसके बाद पुनः a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 3q² बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 2q, और 1 में से हम 3 कॉमन नहीं लेंगे तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। पुनः यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1 बचा, और इस 1 में से हम कॉमन नहीं लेंगे तो ये लास्ट में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो 3q² आया इसको हम m मान लेंगे, इसमें इस पूरे को m मान लेंगे, इसमें इस पूरे को m मान लेंगे, तो यहाँ पे 3m हो जाएगा, और यहाँ पे 3m+1 हो जाएगा, 3m+1, और यहाँ भी 3m+1 हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि किसी संख्या का वर्ग जो होता है या तो 3m होता है या फिर 3m+1 होता है। तो ये देख रहे हैं 3m या तो आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां वाला, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सेम इसी तरह से जैसे चौथा क्वेश्चन हमने बताया उसमें वर्ग बताया था, इसमें घन का मतलब घात 3, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। तो उस तरह से लगाना है, हमको दर्शाना है a का क्यूब बराबर होगा या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं
ए कोई संख्या है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमने बताया था, और जहाँ इसमें क्या दिया गया, बी के स्थान पे दिया गया है 9, तो बी बराबर 9 हो जाएगा। और अगर बी का मान 9 हो गया तो आर का मान क्या होगा, हमने बताया था आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि r बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 0 होगा। अब यहाँ पे क्यूब पूछा है, यानी कि घन पूछा है, तो इसका क्यूब करेंगे, a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब इंटू, ये m नहीं होगा, ये q है, तो यहाँ पे q लिख लेंगे, m का मान हम बाद में रखेंगे, q का क्यूब, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम a क्यूब बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 9 का वर्ग बचेगा, 9 9 81, क्यू का क्यूब, और 8 क्यूब प्लस 8 क्यू के क्यूब को अगर हम यम माने तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, इतने को हमने यम मान लिया, तो a क्यूब बराबर कितना हो गया, यम हो गया। पुनः यदि r बराबर हम मान लेते हैं 1, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1, और a का क्यूब जब करेंगे हम तो यहाँ पे 9q प्लस 1 का होल क्यूब होगा। यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब की तरह, इसका भी विस्तार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9q का क्यूब करेंगे तो 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1, और ब्रैकेट में हो जाएगा 9q प्लस 1। अब यहाँ से पुनः a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इसमें से एक 9 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 81, 9 9 81, क्यू का क्यूब बचा, एक को हम बाद में लिखते हैं, पहले इसको हम गुणा करके लिखते हैं, 3 का 9 में गुणा करेंगे या फिर 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, और इस 9 क्यू में जब हम इन पूरे का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 9, 9 3 27, और क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, गुणा करेंगे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 में जब इस पूरे का गुणा करेंगे तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, और एक जो यहाँ पे बचा हुआ है इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं प्लस 1। अब यहाँ से a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9, हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से 81 क्यू का क्यूब हुआ, प्लस इसमें से 9 को कॉमन लिए तो 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, और बाहर इसके 1। इस पूरे को अगर हम यम मान लें तो a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जब हमने r को 0 माना था तो यहाँ से a का क्यूब बराबर 9m आया, जब हमने r को 1 माना, यहाँ से r को 1 माना तो a क्यूब बराबर आ गया 9m प्लस 1 आया। पुनः इसी तरह से यदि r बराबर 2 मानते हैं तब भी देख लेते हैं कितना आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2, यहाँ से क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ से इसका क्यूब जब करेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, सेम इसी तरह से इसका भी विस्तार करेंगे तो 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3 इंटू 9, यहाँ पे 9 होगा, 9q इंटू 2, और ब्रैकेट में 9q प्लस 2। अब यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमने 9 को कॉमन लेना है, यहाँ पे बचेगा 81 q का क्यूब, और 8 को हम बाद में लिखते हैं, यहाँ से गुणा कर लेंगे, 9 को सबसे पहले बाहर कर लेंगे, और 3 से 9 में गुणा करेंगे, फिर 2 भी है, और यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, और 18 3 54 क्यू का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी 9 को कॉमन ले लेना है, और 3 दूना 6, और 6 दूनी 12 क्यू, और प्लस 8 जो बचा था 8 ले लिए। अब यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा, 9 को हमें कॉमन ले लेना है, 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 54 होगा, 54 क्यू का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये 12 क्यू बचेगा, और ये 8 को हम बाहर ही रहने देंगे। तो a क्यूब बराबर, इस पूरे को अगर हम यम मान लें
तो ये हो जाएगा 9m प्लस, यहाँ पे 8 बचा है तो 8 बच गया। अब यही हमको प्रूव करना था, या तो 9m आएगा या फिर 9m प्लस 1 आएगा या फिर 9m प्लस 8 आएगा। अतः इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं किसी भी धन पूर्णांक का क्यूब या तो 9m के रूप में होगा या फिर 9m प्लस 1 के रूप में होगा या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है, प्रश्नावली समाप्त हो गई है। आगे की वीडियो में हम अगली प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताएंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।